आज की वीडियो में हम लोग 8th क्लास के बलूचिस्तान बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि सेट से रिलेटेड है। अगर आप भी कोई एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करवाना चाहते हैं मैट्रिक या एफएससी की, तो आप या कोई क्वेश्चन तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उसके वो आपके लिए उसके लिए सॉल्व कर दूँगी। तो एक्सरसाइज जैसे कि आपको वहाँ राइट कॉर्नर पे आपको नजर आ रही होगी, एक्सरसाइज हमारे पास लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने इन तमाम सेट्स की जो है तीन सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला सेट है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। तो इसके तीन अगर हम सबसेट्स लिखें तो हम कोई भी सबसेट्स लिख सकते हैं, लाइक ए सी डी एंड बी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी तीन सबसेट्स लिख सकते हैं। एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड है कोई भी तीन सबसेट्स, तो हम कोई से भी लिख सकते हैं। अगर हम सेट बी की बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, पेन, इंक, पेंसिल, रबर। तो हम कोई भी तीन सबसेट्स लिख लेते हैं, लाइक हम लिख लेते हैं पेंसिल, इंक एंड पेन एंड रबर। नेक्स्ट है हमारे पास सी नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट्स विद जुलाई जे। तो ऐसे तीन मंथ्स हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून, जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो हम वही तीन सबसेट्स लिख लेते हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून। सबसेट्स का मतलब है कि आपने बड़े सेट्स में से छोटे छोटे सबसेट्स बनाने हैं, उनको सबसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड। तो हम कोई भी तीन सबसेट्स लिखने हैं तो हम लिख देते हैं सिंगल टर्म्स एक्स, वाई एंड जेड। लास्ट वन है वोवल्स, इंग्लिश वोवल्स ए ई आई ओ यू। तो हम एक सेट इंफिनिटी लिख देते हैं, एक लिख देते हैं ए ई आई ओ यू एंड एक सेट हम लिख देते हैं ओ। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप जो है कोई से भी तीन सबसेट्स बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से कोई से भी तीन सबसेट्स बनाने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें एक सेट गिवन दिया हुआ है, जैसे कि आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं। सेट है ए, जिसमें नंबर्स हैं ए है 10, 20, 40, 60, 80, 100। और हमें कहा गया है कि इन तमाम जो हमें सेट्स दिए हुए हैं, जो कंडीशंस दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके सेट्स बनाएं इस सेट में से। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि हमें सेट जो गिवन है वो है ए 10, 20, 40, 60, 80, 100। तो इसमें से इस सेट में से हमने सबसे पहले वो नंबर्स लेने हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 हो। तो 4 के टेबल में ऑफ कोर्स हमारे पास 10 नहीं आता, 20 आता है। 4 5 जा 20, 4 10 जा 40, 4 20 जा 80 एंड 4 25 जा 100। तो ये तमाम नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने इन नंबर्स को लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे नंबर जो कि 3 पे डिवाइड हो सके। तो 10 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 20 भी नहीं, 40 भी नहीं, 80 और 100 भी नहीं। 3 पे सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो सकता है और वो है 60। द नंबर डिविजिबल बाय 6। तो 6 पे भी इधर तमाम नंबर्स में से एक ही नंबर वो हो सकता है और वो है 60, डिविजिबल बाय 8। तो 8 में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, लाइक 40। 40 की टेबल में 8 के टेबल में 40 आता है। 8 5 जा 40 एंड 8 10 जा 80। नेक्स्ट है हमारे पास 12। और 12 के टेबल पे एक ही नंबर डिवाइड हो सकता है और वो है 60। तो ये तमाम नंबर्स थे जो कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमें जो है एक सेट गिवन है जो कि है x, और x में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। और हमें कहा गया है कि एक जो है फर्स्ट पार्ट है हमें हमारा कि इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाएं।
और सेकंड वन है इम्प्रॉपर सबसेट्स। राइट एनी थ्री प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट मींस कि जो पूरा का पूरा सबसेट होता है उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं हम। तो प्रॉपर सबसेट्स हम कुछ भी बना सकते हैं लाइक एक्स के। तो हम बना लेते हैं 1, ठीक है, एक हम बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड एक हम बना लेते हैं 3 एंड 5। तो ये हम कोई भी तीन सबसेट्स बना सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स मींस ऐसा सेट जिसमें ये तमाम नंबर्स ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो। हम 3 और 6 का बना लेते हैं क्योंकि 5 और 6 का क्योंकि हमारे पास 5 और 6 हमने अभी तक यूज नहीं किया, तो हम 5 और 6 का हम कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सेकेंड वन है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है वो सबसेट जो कि सेट खुद का होता है, यानी अपने एक सेल्फ जो सबसेट होता है सेट का वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आप आंसर करते हैं। तो फर्स्ट वन पे है हमारे पास a इज इक्वल्स टू x y एंड z, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसके सब तमाम सबसेट्स। तो सबसेट्स बनाएंगे हम सबसे पहले इम्प्यूटी सेट। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट्स बनाएंगे। पावर सेट को हम शो करेंगे जैसे कि हमारे पास सेट है ए, तो हम कहते हैं पी ऑफ ए, ठीक है। पी का मतलब होता है पावर सेट और ए का मतलब होता है सेट, ठीक है। तो हम पहले तो सब तमाम सबसेट्स बनाएंगे। सबसे पहले इम्प्यूटी सेट, फिर सिंगलटन्स y z, ठीक है। फिर डबलिंग x ले लिया हमने, फिक्स कर लिया, और y और z y के साथ। फिर x को फिक्स किया हुआ है हमने z के साथ। फिर हम y को फिक्स कर लेंगे। अब y के साथ दोबारा x नहीं लिखेंगे क्योंकि y x या x y का सेम मतलब होता है सेट्स में, तो हम डायरेक्ट जाएंगे z पे और नेक्स्ट हम लिखेंगे x y एंड z, ठीक है। तो ये तमाम सबसेट्स थे। अब पावर सेट हम कैसे बनाते हैं, जब हम एक सेट का मतलब होता है किसी भी सेट को इन ब्रैकेट्स में लिखना। तो अब अगर ये सेट है, पावर सेट का मतलब होता है तमाम सबसेट्स का एक सेट बना लेना। तो हम तमाम सबसेट्स बना के एक स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास तमाम सबसेट्स बन चुके हैं। भी पार्ट है हमारे पास इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड 7। अब अगर आप इन नंबर्स को और से देखें तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे p ऑफ b क्योंकि हम b के सबसेट्स पावर सेट्स बना रहे हैं। p ऑफ b इज इक्वल्स टू सबसे पहले इम्प्यूटी सेट उसी पैटर्न पे इम्प्यूटी सेट सिंगलटन्स 1 3 5 7। फिर डबल करेंगे। डबल कैसे करेंगे, 1 को फिक्स कर लेंगे और 1 के साथ 1 बाय 1 तमाम नंबर्स को लिखेंगे। 3 फिर 1 एंड 5 फिर 1 एंड 7 1 एंड 7। फिर अब हम 3 को फिक्स कर लेंगे और 3 के साथ 1 हम लिख चुके हैं, तो 3 के साथ 5 3 के साथ 7। अब हम फिक्स करेंगे 1 को 3 फिक्स कर लिया, 3 को एंड 5 को फिक्स कर लेंगे। 5 के साथ 1 हो चुका है यहाँ पे, 5 के साथ 3 भी हो चुका है, 5 के साथ लिखेंगे 7। अब तमाम सिंगल टर्न्स खत्म हो गए हैं, डबल टर्न्स भी खत्म हो गए हैं। अब हम 2 को फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे 1 एंड 3 को और उसके साथ पहले हम लिखेंगे 5। फिर हमने फिक्स किया 1 एंड 3 को, उसके साथ लिखा हमने 7।
फिर हमने फिक्स कर लिया। अब देखिए 1 3 के साथ 5 भी आ गया, 1 3 के साथ 7 भी आ गया। अब हम फिक्स करेंगे 1 एंड 5 को। 1 एंड 5, 1 और 5 के साथ 3 लिखा हुआ है, 1 और 5 के साथ क्या लिखेंगे 7। अब 1 और 5 के साथ 7 लिख दिया। अब हमारे पास थर्ड आएगा, 1 और 5 फिक्स कर लिया, 1 और 7 को फिक्स कर लेंगे हम। तो 1 और 7 के साथ 5 लिख चुके हैं हम, और 1 और 7 के साथ 3 भी लिख चुके हैं। तो 7 के साथ हमारे पास तमाम नंबर्स हो चुके हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे अब 3 और 5। 1 के साथ सबको फिक्स कर लिया, 3 के साथ हम 5 को फिक्स कर लेते हैं, और 3 के साथ 5 को फिक्स किया हमने। और अब बारी आएगी 1 की, तो 1 हम लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे 7 पे, तो 3 5 7, और उसके अलावा बकाया तमाम नंबर्स हो चुके हैं। अब 7 और 5 को अगर हम 3 के साथ 7 को अगर हम फिक्स करें लास्ट में, तो 3 के साथ 7 में 1 हो चुका है, 3 के साथ 7 में 5 भी हो चुका है। तो 3 और 7 ऑलरेडी हमारे पास तमाम नंबर्स में मौजूद है। तो अब लास्ट हमारे पास आएगा 1 3 5 एंड 7। तो अब ये तमाम सबसेट्स बन गए हैं, और अब अगर हम इन तमाम सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पावर सेट। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी तमाम साइंस मौजूद है हमारे पास। तो सिमिलर मेथड से हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा p ऑफ x पावर सेट ऑफ x, सबसे पहले इम्पिटी सेट, फिर सिंगलटन्स, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर डबलिंग्स, प्लस के साथ प्लस को फिक्स कर देंगे, माइनस, फिर प्लस के साथ डिवीजन, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब प्लस के साथ तमाम हो गए, अब माइनस, माइनस के साथ प्लस हो चुका है, माइनस के साथ डिवीजन एंड माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन ले लेंगे, डिवीजन के साथ प्लस हो चुका है, डिवीजन के साथ माइनस हो चुका है, डिवीजन के साथ क्या रह गया है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के साथ तमाम नंबर्स हो चुके हैं, प्लस भी हो चुका है, माइनस, डिवीजन। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल्स पे। प्लस और माइनस को फिक्स कर लिया हमने, और डिवीजन, फिर हमने प्लस और माइनस को फिक्स किया, और लास्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम फिक्स करेंगे माइनस एंड डिवीजन को फिक्स किया हमने। अब माइनस और डिवीजन के साथ हमारे पास प्लस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस और डिवीजन के साथ हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मौजूद नहीं है, तो वो लिखा। और लास्ट सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको पावर सेट्स में या सबसेट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें या कोई डिफिकल्टी है, तो इस पे मेरी ऑलरेडी एक गिवन वीडियो मौजूद है, तो अगर आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेट्स से रिलेटेड या सेट्स से रिलेटेड मेरी तमाम एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें सेट्स, पावर सेट्स, सबसेट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स, इन सबको डिफाइन किया है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हमने इनको तमाम को एक सेट में लिखा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर सेट ऑफ x। लास्ट वन है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। -2 0 एंड 2, -2 0 एंड 2। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, पावर सेट ऑफ y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इम्पिटी, फिर सिंगलटन्स, फिर डबलिंग,
-2 को फिक्स किया, पहले 0 लिखा, फिर -2 को फिक्स किया, 2 लिखा, फिर 0 को फिक्स किया, तो -2 पहले से है तो 0 के साथ सिर्फ क्या नहीं है, 2 नहीं है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -2 0 एंड 2। तो ये था हमारे पास पावर सेट ऑफ 5, और पावर सेट है तो हम अगेन इन सबको एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी एक और ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे पावर सेट ऑफ 5। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बलूचिस्तान बोर्ड की 8 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं या आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व करूँ। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफिज़।